कभी सोचा है कि एक सीधी लाइन हमेशा सबसे तेज रास्ता क्यों नहीं होती? या फिर सुबह सुबह बिस्तर से उठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्यों लगता है? अरे भाई, इन सारे सवालों के जवाब ना फिजिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों में छुपे हैं और आज हम इन्हें एक मजेदार कहानी के जरिए समझेंगे। जरा सोचिए, आप क्लास में बैठे हैं और मास्टर जी आते ही एक ऐसा ऐलान कर देते हैं जिसे सुनकर सब हैरान। आज फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? और फिर आता है ये ट्विस्ट। मास्टर जी कहते हैं पढ़ना नहीं समझना है, और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। मतलब रटने और सच में जानने के बीच का जो फर्क है ना, वो आज बिल्कुल साफ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, क्लास में से किसी ने पूछ ही लिया, सर ये पढ़ने और समझने में आखिर फर्क क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ना? और मास्टर जी का जवाब, अरे भाई, समझने में दिमाग लगता है, पढ़ने में तो बस एक्टिंग होती है। क्या बात है! ये एक लाइन ही इस पूरे पाठ का सार है। तो चलिए एक्टिंग छोड़कर समझना शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो यही देखेंगे कि पढ़ने और समझने में क्या फर्क है। फिर दूरी और विस्थापन की एक मजेदार कहानी सुनेंगे। चाल और वेग के बीच एक रेस करवाएंगे। गति के अलग अलग अंदाज को समझेंगे। नीटू भाई के मशहूर नियमों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि गोल गोल घूमने का नतीजा क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट से, दूरी और विस्थापन। और इसे समझने के लिए मास्टर जी हमें अपनी दादी के घर की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। अच्छा, मान लीजिए दादी का घर यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, सीधा रास्ता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। अब सवाल यह है कि कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है और ये फिजिक्स के एक बड़े राज को खोलता है। तो देखिए, वो जो 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता था ना, जिसमें गोलगप्पे, आइसक्रीम और चाट के स्टॉप्स भी शामिल थे, वो है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। लेकिन घर से दादी के घर तक की जो सीधी सबसे छोटी दूरी है, यानी कि 5 किलोमीटर, वो है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। बस यही तो फर्क है असल में, चले गए रास्ते और सबसे छोटे रास्ते में। और क्लास के एक होशियार बच्चे ने इसका क्या शानदार निचोड़ निकाला। अच्छा, मतलब डिस्टेंस पेट पर डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन पर। बिल्कुल सही। समझने का यही तो फायदा है, चीजें एकदम आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम दूरी और विस्थापन तो समझ गए हैं। तो चलिए अब चाल और वेग के बीच की रेस देखते हैं। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं एक चींटी और एक स्कूटर। सुनने में अजीब है, पर ये दोनों जुड़े हुए हैं, पर एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अब देखिए, स्कूटर की चाल यानी स्पीड भले ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, लेकिन अगर वो बस गोल गोल घूमता रहे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। वहीं दूसरी तरफ वो चींटी अगर धीरे धीरे भी एक सीधी लाइन में अपने लक्ष्य की ओर चलती है तो रेस वही जीतेगी। और यहीं से एंट्री होती है वेग यानी वेलोसिटी की। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वेग हमें पूरी तस्वीर देता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि ये भी कि वो किस दिशा में जा रही है। यही वजह है कि जब तूफान की प्रिडिक्शन करते हैं या रॉकेट लॉन्च करते हैं तो सिर्फ स्पीड नहीं, वेलोसिटी देखी जाती है। डायरेक्शन मैटर्स। अच्छा, क्या हर चीज एक ही रफ्तार से चलती है? बिल्कुल नहीं। अब हम समझेंगे एक समान और असमान गति के बीच का फर्क, और वो भी कुछ बहुत ही मजेदार उदाहरणों के साथ। तो एक समान गति क्या है? सोचिए, गणित की क्लास में आने वाली नींद, जो एक स्थिर कांस्टेंट रफ्तार से आती है। और असमान गति, वो है माँ की आवाज, जो पहले धीरे से शुरू होती है और जब बात नहीं सुनी जाती तो धीरे धीरे तेज होती जाती है। असमान गति का मतलब ही है एक्सेलरेशन, यानी गति में बदलाव। और अब आते हैं इस पाठ के असली क्लाइमैक्स पर, न्यूटन के गति के नियम। लेकिन एक मिनट, ये न्यूटन कौन है? या फिर नीटू भाई? क्लास में किसी ने पूछ लिया, सर ये न्यूटन वही हैं जो हमारे मोहल्ले के नीटू भैया हैं? और मास्टर जी ने इस मजेदार सवाल का इस्तेमाल न्यूटन के मुश्किल नियमों को और भी आसान बनाने के लिए कर लिया। तो चलिए नीटू भाई के इन 3 नियमों को एक एक करके समझते हैं, जो हमें बताते हैं कि चीजें क्यों और कैसे हिलती डुलती हैं, और ये नियम हमारी रोज की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का सीधा साधा मतलब है अपनी मौजूदा हालत को बदलने का विरोध करना। और भी आसान भाषा में कहें तो यह है आलस का नियम। जो चीज रुकी है
वो रुकी ही रहना चाहती है और जो चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी बल उसे छेड़े नहीं। जैसे बिस्तर में कोई तब तक पड़ा रहता है जब तक मां की आवाज वाला बल काम ना करे। दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के रिश्ते के बारे में है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा गति में बदलाव आएगा। या फिर अगर कोई चीज बहुत भारी है तो उसे हिलाने के लिए ज्यादा बल लगेगा। जैसे जब पापा को जल्दी होती है और वो इतनी जोर से दराज खींचते हैं कि वो बाहर ही आ जाती है, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जब हम दीवार पर गेंद मारते हैं तो वो वापस आती है। रॉकेट भी इसी नियम पर काम करता है। गैस नीचे जाती है, रॉकेट ऊपर। या फिर घर वाला उदाहरण, आपने भाई को मारा, उसने आपको मारा। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और अब हमारे पाठ का अंतिम कॉन्सेप्ट, वृत्तीय गति। ये हमें सचमुच एक पूरे चक्र में वापस लाता है और हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट यानी दूरी और विस्थापन से जुड़ता है। वृत्तीय गति का सबसे हैरान करने वाला नतीजा क्या है? सोचिए, एक पार के गोल चक्कर लगाते हैं, बहुत सारी दूरी तय करते हैं, लेकिन जब आप रुकते हैं तो आपका कुल विस्थापन 0 होता है, 0, क्योंकि आप वहीं वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। मतलब मेहनत पूरी, नतीजा 0। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि दूरी और विस्थापन में पेट और सीधी लाइन का फर्क है। चाल और वेग में दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। नीडू भाई ने हमें गति के वो 3 जरूरी नियम सिखाए जो हर जगह हर चीज पर काम करते हैं। और ये भी कि गोल गोल घूमने से विस्थापन के मामले में चक्कर के अलावा कुछ नहीं मिलता। और आखिर में मास्टर जी हमें इस अधूरे विचार के साथ छोड़ जाते हैं, फिजिक्स में मजा तभी आता है जब हम उसे रटते नहीं बल्कि अपनी दुनिया से जोड़कर समझते हैं। फिजिक्स हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने की और समझने की नजर चाहिए।